दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और हमेशा ये सोचते हो कि कैसे मैं अपने मार्क्स को इंप्रूव करूं, बहुत ट्राई करने के बाद भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ना कुछ गलती कर रहे हो जिसके वजह से आपके मार्क्स वहीं के वहीं हैं, कम हो रहे हैं लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहे। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी बहुत सारी गलतियां जो एज ए स्टूडेंट करते हैं, और एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। कुछ अपनी तरफ से प्रो टिप्स देने वाला हूं, क्या मिस्टेक को अवॉइड करना है और क्या चीज करना है, ये सारा चीज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले कट टू कट अगर हम बात करें, देखो 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, इसका मतलब यह है कि आप सीधा सीधा अपने बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो और आपका सपना कहीं ना कहीं होगा कि 90 प्लस परसेंटेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको स्कोर करना है। लेकिन 90 प्लस स्कोर करना 10वीं में लगता तो इजी है, लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है, और वो पापड़ क्या है वो चीज बताऊंगा। लेकिन कुछ गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको शुरुआत के दिनों से ही नहीं करना है, ताकि आपके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है वो चीजें? सबसे पहला चीज अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखना बच्चा, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, द नंबर वन पॉइंट इज दैट डोंट कंसीडर योर 10th स्टैंडर्ड एज योर 9th स्टैंडर्ड। आपने 9th स्टैंडर्ड पास आउट करके 10th स्टैंडर्ड में आ गए, तो आपको लगा होगा कि यार 9th स्टैंडर्ड तो इजीली निकल गया। तो बहुत लोग बोलते हैं, आपको सुना होगा आपने कि भाई 9th स्टैंडर्ड से इजी होता है 10th स्टैंडर्ड। तो अगर मैं टफनेस लेवल की बात करूं, 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड इजी इसलिए लगता है क्योंकि जब आप 8th से 9th में गए होंगे तो आपका जो सिलेबस है 9th स्टैंडर्ड का वो बहुत नया था, क्योंकि अलजेब्रा ज्योमेट्री पहली बार आया था आपके लिए। तो 8th से 9th में जब आए होंगे तो 9th आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन 9th में तो ऑलरेडी आपने अलजेब्रा ज्योमेट्री को समझ लिया ना। तो इसके लिए 10th स्टैंडर्ड में एक तरीके से वो इजी लगेगा, लेकिन है उससे ज्यादा टफ और उससे ज्यादा वास्ट। तो ये बहकावे में बिल्कुल मत आना कि 9th स्टैंडर्ड इजी था तो 10th भी बहुत इजीली निकल जाएगा। नहीं बच्चा, ये गलती बिल्कुल मत करना। 10th स्टैंडर्ड को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बेस्ट तरीके से मेहनत करना है ताकि बेस्ट रिजल्ट आ सके। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। सेकेंड चीज क्या गलती करते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना 9th स्टैंडर्ड में, जो कंसेप्ट होता है ना, बिल्कुल उन्होंने क्लियर नहीं किया होता है। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि 9th स्टैंडर्ड में खींच खाच के पास हो जाते हैं, और बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड को जस्ट पास किया होगा या फिर प्रमोट होकर आए होंगे 10th स्टैंडर्ड में, है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो अपने 9th स्टैंडर्ड के बेस को भी आपको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 9th स्टैंडर्ड दोबारा पढ़ो? नहीं, 9th स्टैंडर्ड को दोबारा नहीं पढ़ना है, बल्कि 10th स्टैंडर्ड का जो बेसिक्स होता है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो आप कैसे कर सकते हो? पहली बात तो इस YouTube चैनल से अगर आप पढ़ाई करते हो JR ट्यूटोरियल्स पे, तो हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। आप जानते हो कि हमारे इस चैनल पे 10th स्टैंडर्ड की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो पूरा साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिंदी इंग्लिश मराठी, इन सारे सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर वीडियोस बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे ऐप पे आके पढ़ते हैं, और हमने विश्वास प्रो लाइव भी बैच लॉन्च कर दिया है, जो डेली लाइव बैच है। हर दिन हम लाइव आके पढ़ाते हैं उस पर। तो आप विश्वास प्रो लाइव को एक बार जरूर से हमारे JR ट्यूटोरियल्स के ऐप के अंदर जाके चेक कर लेना। डिस्काउंट भी चल रहा है और डेली लाइव पढ़ रहे हैं, और बच्चे इतनी तारीफ कर रहे हैं, उनसे पूछना, और खुद बताएंगे वो लोग कि क्या डिफरेंस है एक YouTube वीडियोस में और हमारे जो विश्वास प्रो लाइव वाले वीडियोस में, क्या डिफरेंस है और क्या सुविधाएं मिलती है। जाके एक बार चेकआउट करो, आपको खुद रियलाइज होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9th स्टैंडर्ड के बेस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। कुछ दिक्कत आया, किसी चीज का कंसेप्ट नहीं समझा था 9th में, तो आप उसके वीडियोस भी जाके देख सकते हो। वीडियोस अवेलेबल है 9th के भी, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बेसिक्स पे ध्यान देना। देखो, और एक चीज, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी खत्म करोगे, उतना अच्छा रिवीजन कर पाओगे, उतना अच्छा आपका बोर्ड एग्जाम जाएगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम सोच के, आपको पता है बोर्ड एग्जाम फरवरी के मिडल में स्टार्ट होता है, 20 फरवरी 18 फरवरी 22 फरवरी, ये कुछ डेट्स होते हैं 10वीं के बोर्ड एग्जाम के। तो लोग क्या सोचते हैं कि फरवरी में एग्जाम है ना, तो हम पढ़ाई करेंगे अक्टूबर नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये बच्चे गलती करते हैं। तो गलती आपको क्या नहीं करनी है, लेट स्टार्ट नहीं करना है, जितना जल्दी स्टार्ट करो। मैं तो वैकेशन से ही चिल्ला रहा हूं कि भाई जल्दी स्टार्ट करो, लेकिन अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, ये भी एक बेस्ट मौका है, क्योंकि जून मिडल चल रहा है, अभी भी आपके पास काफी अच्छा खासा समय है। और आज से, बल्कि अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो पढ़ना धीरे धीरे करके, कंसेप्ट को समझना, तो बेशक आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा भाई, दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते पूरा सिलेबस पढ़ डालोगे, प्लस आपका रिवीजन करने का समय मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना। और एक और चीज, तीसरा नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, नॉट क्लियरिंग द कंसेप्ट। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, बस ब्लाइंडली रट लेते हैं। आपके पास डाइजेस्ट होगा, नोट्स होगा, स्कूल में लिखाया जाता है, ट्यूशन में लिखाया जाता है, नोट्स मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, मगअप कर लेते हैं। मगअप करना, बाय हार्ट करना, मतलब रट लिया, लेकिन उसका मीनिंग आपको पता है क्या? नहीं पता। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो बच्चे अटक जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। अरे भाई, वो क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा। तो जिन बच्चे ने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है उसको आसानी होगी उसका आंसर देने में। तो कंसेप्ट क्लियर क्या होता है, कैसे करोगे कंसेप्ट क्लियर? तो सबसे पहले
मैं एक सजेस्ट दूंगा कि जब भी जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या फिर हमारे ऐप से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ध्यान देके पढ़ा करो। कुछ डाउट्स है, पॉसिबल हुआ पूछना तो बिल्कुल पूछो। अपना दिमाग में ये सारा चीज को डाल के रखो कि कंसेप्ट पूरा हर टॉपिक का डीप में अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि भाई न्यूटन का जो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है भाई ये ऐसा हुआ था, ये सर्कुलर मोशन ऐसा होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू ऐसा आता है, तो ये क्यों आता है, ये सारा डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको मजा आता है। तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। देखो रट्टा तो जरूरी है क्योंकि हम लोग को मगअप करके जाना पड़ेगा एग्जाम में चीजें करने के लिए, लेकिन ब्लाइंडली मगअप नहीं करना है, ब्लाइंडली रट्टा नहीं मारना है। पहले उस चीज को समझो, वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और फिर उसको याद करो, यानी रट्टा लगाओ। ठीक है, ये चीज आपको करना है। चौथा चीज क्या है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यानी अपने आप को बिल्कुल एस्टिमेट मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना। लोग बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं तो टॉपर मटेरियल नहीं हूं, मेरे से मतलब 90% क्या, मेरे तो 80% नहीं आ सकते, मेरे तो 50 भी आ गए मैं खुश हो जाऊंगा। भाई कभी ट्राई किया है क्या? ट्राई तो करके देखो, क्यों अपने आप को बोलते हो कि मेरे से नहीं होगा? अरे करके तो देखो, एक साल दे दो अपने आप के लिए कि भाई एक साल में मैं टॉपर अगर नहीं बना तो अगले साल मैं ट्राई करना छोड़ दूंगा, जितना आएंगे उतने में खुश रहूंगा, लेकिन एक साल ट्राई तो करो, रात दिन एक करके मेहनत तो करो। हमारे वीडियोस जो फ्री में इतना 5000 से ज्यादा इस यूट्यूब चैनल पे हमने वीडियोस बना के रखे हैं, उसको देखो तो सही जाके। 10 स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेशन पे आके पढ़ सकते हो, एप्लीकेशन पे पढ़ो आके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पढ़ो तो। एंड पांचवा पॉइंट क्या है, नॉट फोकसिंग ऑन द वीक सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई उनका वीक सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है। भाई कमजोर सब्जेक्ट पकड़ो, मैथ्स टू हार्ड लगता है, मैथ्स टू पे ज्यादा मेहनत करो, हिस्ट्री ज्यादा हार्ड लगता है, उसके ऊपर ज्यादा काम करो, ज्यादा याद करो। तो इस तरीके से काम करोगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट जो है वो आपका देखने मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो कि है व्हाट टू ऐड इन योर रूटीन। आपके रूटीन में आपको क्या ऐड करना है? तो सबसे पहले डेली रिवीजन आप ऐड कर सकते हो। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस देखा, कुछ याद किया, रात को सोने के पहले थोड़ा सा उसका आधा घंटा एक रिवीजन कर लिया कि मैंने क्या क्या पढ़ा, वो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पीवाईक्यू जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर लो, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो। कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसको बना के चल सकते हो। स्टडी आवर्स को थोड़ा सा फिक्स कर सकते हो कि भाई मेरे को इतने से इतना पढ़ना है, जिसको मैं बोलता हूं शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बना लो। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से सोना, क्योंकि हमारा मेंटालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना अच्छा सोओगे, 7 घंटा 8 घंटा सोओगे, एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा बॉडी भी फिट रहेगी, बीमार नहीं पड़ोगे और प्रॉपर स्टडी करने का मन करेगा। और क्या चीज और नहीं करना है आपको, मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या नहीं करना है, स्टडी ओनली बिफोर एग्जाम, सिर्फ एग्जाम के पहले नहीं पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है। इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट, जैसा मैंने बोला, सब सब्जेक्ट को फोकस इक्वली करना है, लेकिन जो ज्यादा वीक है उस पर ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, मोबाइल सोशल मीडिया हद से ज्यादा मत चलाओ, जितना जरूरी है उतना ही चलाओ। रिवीजन स्किप कर रहे हो नहीं चलेगा, क्योंकि याद तो कर लिया, पढ़ तो सब कुछ लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन भाई एग्जाम्स के जो पहले रिवीजन करना चाहिए था या फिर डेली रिवीजन करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम में लिखोगे कैसे, याद कैसे आएगा जो पढ़ा हुआ चीज है? तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर, नेवर कंपेयर। मैं तो बोलता हूं ना, कोई अगर इंसान है जो 99% निकाल रहा है और आपके 50% आ रहे हैं, तो कंपेयर मत करो, बस इतना बोलो कि मेरे को अपने आप का इंप्रूव करना है। मैं भी 50 ला रहा हूं तो मैं अगली बार 60 लाऊंगा, अगली बार 60 लाया तो अगली बार 70 लाऊंगा। इस प्रकार से अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, देखो दुनिया बहुत अलग है, दुनिया आप सोचोगे ना बहुत अलग अलग लोग मिलते हैं, तो कंपेयर करने लगोगे, स्टक होके रह जाओगे, आगे का ग्रोथ नहीं सोच पाओगे। तो ग्रोथ अगर करना है, अपने आप पे यकीन करो, अपने आप का ग्रोथ पे ध्यान दो और अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके बेटर बनाने की कोशिश करो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ये चीज सिस्टमैटिक फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली बढ़ने लगेंगे। बाकी यूट्यूब पे सारे फ्री अवेलेबल है वीडियोस, आप चेकआउट कर सकते हो। और हमारे विश्वास प्रो लाइव और जो विश्वास रिकॉर्डेड बैच है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे, एक बार जाके चेकआउट कर लेना, अच्छा लगेगा तो एनरोल जरूर करना। काफी बच्चों ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है कोर्स को और डेली लाइव में जुड़ते हैं वो, तो आप भी जरूर से इस चीज का फायदा उठाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल 3000।